विशाल जादुई सोने की गाय की चोरी। ये कहानी एक छोटे से गांव निराला की है, जहां रमेश खेती बाड़ी करता था। उसका परिवार बहुत खुश था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर फिर दुनिया में एक महामारी आई और उसके कारण लोग डर गए थे। फसलें खराब हो चुकी थीं, क्योंकि उनमें खाद और अन्य सामान डालने का पैसा नहीं था। किसानों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे ही वो और गरीब हो गए। गीता, फसल कम हो रही है और सस्ती बिक रही है। हमें कुछ और जुगाड़ करना होगा अपनी जीवन पूंजी के लिए, क्योंकि इतने में तो काम ही नहीं चलेगा और ना बच्चे पढ़ पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम गाय खरीद ले और दूध का काम शुरू कर दे। अरे वाह गीता, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हाँ, तो अब बस आप एक सस्ती सी गाय का जुगाड़ करो। हाँ, अब मैं गाय का जुगाड़ करता हूँ और कुछ पैसे हम मुखिया से उधार ले लेंगे। फिर जब हमारा काम चलने लगेगा तो उसे वापस कर देंगे। रमेश गाय की फिराक में लग जाता है। काफी जगह देखने के बाद उसे 2 गाय अच्छी और सस्ती मिलती हैं। वो उन्हें खरीद कर घर ले आता है। गीता, मैं गाय ले आया हूँ। अब तुम्हारा काम बढ़ गया है। अब इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी अच्छा अच्छा दूध देंगी। हाँ जी, ये बात तो सही कही आपने। कोई नहीं, हम काम कर लेंगे। गीता सुबह को गाय को नहलाती थी और शाम को दूध निकालती थी, और रमेश दूध बेच कर आता था। फिर उनके कुछ पैसे तो खेती बाड़ी से आ जाते थे और कुछ वो अपने दूध के काम से बचाते थे। गीता और रमेश ने अपनी ईमानदारी से पूरे गांव में अपने दूध का नाम कर लिया था। वो घर घर में जाकर बिल्कुल प्योर दूध देते थे और कभी कोई मिलावट नहीं करते थे। सारी चीजें सही होने लगी थी, पर उनकी 2 गाय में से एक गाय बीमार पड़ जाती है। अजी देखना इसे, ये सुबह से ना तो खा रही है और ना ही उठ रही है, बस एक ही जगह लेटी है। अच्छा, चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर डॉक्टर आता है और रमेश को कहता है, इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अब ना ये दूध दे सकती है और ना ही उठ पाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर गीता रमेश को कहती है, आप इस गाय को दे दीजिए, वरना इस गाय के चक्कर में कहीं दूसरी भी बीमार ना पड़ जाए। अभी हमारे पास सिर्फ यही गाय है जो दूध देती है। दूसरी तो अभी छोटी है, वो दूध भी नहीं दे सकती, तो हमारा काम कैसे चलेगा? पर वो कुछ महीनों बाद दूध देने लगेगी। वैसे भी अब इस गाय का कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और उसकी तबीयत भी खराब है, तो क्या हम इसको भगा दें यहाँ से? ये गलत होगा गीता। गलत सही कुछ नहीं होता है। रमेश गीता की कोई बात नहीं सुनता और गाय को अपने पास ही रखता है। फिर गांव का एक आदमी उसे कहता है, रमेश भाई, सुना है आपकी गाय अब दूध नहीं देती है। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अरे भाई, कोई बात नहीं। अरे सब ऊपर वाले की दया है। धीरे धीरे वो परेशान होने लगते हैं। रमेश के जितने भी पैसे थे वो गाय पर लगा देता है और कंगाल हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे बस खेती से ही आते थे। कुछ महीनों बाद रमेश की दूसरी गाय भी दूध देना शुरू कर देती है। उसके दूध से रमेश का काम फिर से चलने लगता है। अजी, हमारा काम अब बहुत फुर्ती से चल रहा है। इस गाय के दूध की तो बात ही अलग है। तुम सही बोल रही हो गीता, ये बड़ा ही प्योर और अच्छा दूध देती है। फिर रमेश का काम फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है और उसके कस्टमर भी अब बढ़ने लगते हैं। इस गाय ने रमेश को और गांव में भी दूध देने का काम शुरू करवा दिया था। फिर मुखिया उसके घर आता है। रमेश, मेरे पैसे कब देगा? रोज एक एक दिन करके तूने पूरा महीना निकाल दिया है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके पैसे दे देता हूँ अभी। रमेश धीरे धीरे सबके पैसे दे देता है जिन जिन से उसने उधार लिए थे। कुछ सालों बाद रमेश की गाय भी आती है। रमेश पूरे मोहल्ले में खीर बंटवाता है, और जब गाय दोबारा से दूध देना शुरू कर देती है तो एक चमत्कार होता है। रमेश की गाय धीरे धीरे सोने में बदलती हुई दिखती है और उसका आकार भी बढ़ने लगता है। अरे सुनिए जी, देखना, हमारी गाय तो धीरे धीरे सोने जैसे रंग में बदलती जा रही है। हाँ, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी ये बियाई है, तो क्या पता इसकी वजह से हो रहा होगा। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं।
कुछ समय बाद उनकी गाय पूरी सोने में बदल जाती है और अपना विशाल आकार बना लेती है। फिर वो सोने का दूध देने लगती है। गीता और रमेश अचंभित हो जाते हैं, पर वो सबको वैसे ही दूध देते हैं और कोई भी लालच गाय से नहीं रखते और अपना काम ऐसे ही चलाते रहते हैं। ये बात मुखिया के कान में पड़ जाती है। मुझे वो सोने की गाय की चोरी करनी होगी, तभी मैं और अमीर बन पाऊंगा। मुखिया की नजर रमेश की गाय पर ही रहती थी। वो इस लालच में था कि वो गाय को लेगा और वो गांव का प्रधान बन जाएगा और सबको अपने काबू में कर लेगा। अरे रमेश, मैंने तुम्हारे लिए नई गाय देखी है और वो बिल्कुल अच्छा दूध दे रही है। तुम ये वाली गाय मुझे दे दो और मैं तुम्हें नई वाली गाय दे देता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। नहीं नहीं मुखिया जी, हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी गाय से बहुत खुश हैं। मुखिया कैसे न कैसे करके रमेश के घर आने लगता है और किसी न किसी बहाने से गाय की ही बात करता था। एक दिन रमेश को किसी काम से शहर जाना पड़ता है और उसकी बीवी भी उसी के साथ थी। फिर मुखिया को ये बात पता चल जाती है और वो रात में एक प्लान करता है। आज रात को ही रमेश की विशाल सोने की गाय को चुरा लेंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे सुनो भाई, ये काम तुम्हें आज रात ही करना होगा और इतनी सफाई से करना कि किसी को भनक भी ना लगे। जी साहब, हम इतनी ही सफाई से करेंगे। मुखिया उसकी गाय चुरा लेता है। अगले दिन रमेश आता है और वो देखता है उसकी गाय वहाँ पर नहीं होती और वो पूरे गांव में पूछता है। अरे भाई, किसी ने मेरी गाय को देखा है क्या? नहीं नहीं भाई, हमें नहीं पता। रमेश बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और वो दूसरों से पूछता है। अरे भाई साहब, आपने हमारी गाय को देखा है क्या? उसके बिना तो हमारा धंधा ही चौपट हो गया है, हम अपना काम कैसे करेंगे? नहीं नहीं भाई साहब, हमें तो पता नहीं कि तुम्हारी गाय कहाँ चली गई और ना ही हमने यहाँ पे किसी को चोरी करते हुए देखा। रमेश का मुखिया पर शक था और वो उसके घर जाकर पूछता है। मुखिया भाई साहब, मेरी गाय दे दो, मेरा तो जीवन उसी से चल रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत टाइम से उस गाय पर नजर थी। जब से तुम्हें पता चला है कि वो सोने की है और सोने का दूध देती है। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी ने बताया होगा तुम्हें कि मैंने तुम्हारे घर चोरी करी है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, किसी ने नहीं देखा है, परंतु मुझे तुम पर ही शक है। तुम पागल हो, मैं भला तुम्हारी गाय की चोरी क्यों करूँगा? जितने की तुम्हारी गाय है उससे ज्यादा के तो मैं जूते पहन रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गाय चोरी करूँगा? इतनी विशाल गाय की चोरी कोई कैसे कर सकता है भला? अच्छा, तो तुम्हें अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। मुखिया को समझ आ जाता है कि रमेश को उस पर पूरा शक है, पर मुखिया गाय का दूध निकालता है तो गाय दूध ही नहीं देती। वो अपने 3-4 चेलों से और ट्राई करवाता है, मगर वो किसी के भी दूध निकालने पर दूध नहीं देती है। ये तो पूरी सोने की बनी है, अगर मैं इसे काट कर बेच दूं तो मुझे तो इसके सोने जितने पैसे ही मिलने हैं। इतने में ही उसे एक रमेश का जानकार देख लेता है और रमेश के घर जाता है। रमेश भाई, ओ रमेश भाई, और जल्दी चलो मेरे साथ। मुखिया तुम्हारी गाय को बीच में से काट रहा है और उसे बेच देगा। क्या? मैं तो अभी उसी के घर से आया हूँ और वो मेरी गाय को काट क्यों रहा है? क्योंकि वो सोने की है। भाई जल्दी चलो, नहीं तो वो उसे मार देगा। फिर रमेश वहाँ पर जाता है और अपनी गाय को बचा लेता है और मुखिया को जेल करवा देता है और उससे कहता है, बड़े लालची हो तुम भाई। इस लालच से तुमने इतना बड़ा नाम तो कमा लिया, पर अकल बिल्कुल भी नहीं कमा पाए। मुझ गरीब की गाय चुरा कर तुम्हें क्या फायदा मिलता? मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरी इस विशाल सोने की गाय को चुराना चाहता था। फिर रमेश अपनी गाय को घर ले आता है। फिर उसकी गाय उसे दूध देना शुरू कर देती है और वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है और दोबारा उसका काम पटरी पर आ जाता है। इस कहानी से फिर सीख मिलती है कि ज्यादा लालच हमेशा हानिकारक होता है और लालच से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता।